Today we are going to explain Hollywood movie Sleeping Dogs Lie। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे कैसे एक लड़की बचपन में कुत्ते के साथ एक हरकत करती है और जब उसकी हरकत के बारे में उसके बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो क्या होता है। दोस्तों, कुत्ते के साथ हुई हरकत को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एमी है। दोस्तों, एमी अपने डॉग की नुन्नू मुंह में लेकर लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है। थोड़ी देर बाद उसका डॉग उसके मुंह में सारा माल निकाल देता है। माल चख कर एमी को बहुत अजीब लगता है। एमी तुरंत कुल्ला करने चली जाती है। अब एमी उसी के बारे में सोच रही होती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और एमी का नया बॉयफ्रेंड बनता है जिसका नाम जॉन है। एमी सोचती है रिलेशनशिप में कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसलिए वो जॉन को अपनी उस हरकत के बारे में बताना चाहती है जो उसने कॉलेज लाइफ में करी थी। अब जॉन एमी को रिंग देता है जिसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चौधम पट्टी करते हैं। चौधम पट्टी करने के बाद एमी कहती है अब हम दोनों को अपनी सारी बात एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। तभी जॉन बताता है जब मैं 20 साल का था तब मैंने अपना ही रस पिया था। अब एमी कन्फेशन करना चाहती थी। वो कहती है ये बात बताने के बाद मैं शायद ही तुम्हें फेस कर पाऊँ। ये सुनकर जॉन की गांड फट जाती है। जॉन की फटी गांड देखकर एमी बात बदल देती है और अपनी फ्रेंड की फोटो देखकर कहती है एक बार मैंने और मेरी फ्रेंड ने आपस में ताबड़तोड़ खुदाई करी थी। खुदाई की बात सुनकर जॉन का दोबारा मन बन जाता है और वो दोबारा एमी को पटक के चोट देता है। अगले सीन में एमी स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ दिखाई देती है। दोनों अक्सर एक दूसरे से सलाह लेते रहते हैं। एमी पूछती है क्या हमें रिलेशनशिप में कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। एड कहता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। एड कहता है मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ नहीं छुपाता। तभी वहाँ एमी की फ्रेंड आ जाती है। एड उसे अजीब तरीके से हक करता है। अगले सीन में एमी जॉन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने जा रही थी। जॉन की गांड फटी हुई है। एमी कहती है मेरे फादर भी राइटर हैं, वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, लेकिन जॉन की बहुत फटी हुई है इसलिए वो सब नेगेटिव सोच रहा है। जॉन कहता है मैं अभी राइटर नहीं बना हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों एमी के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ एमी की मदर जॉन से गले मिलती है तो उन्हें कुछ स्मेल आती है। वो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देती है। जॉन समझ जाता है कि उन्हें स्मोकिंग की स्मेल आ रही होगी। जॉन उन्हें बता देता है कि मैं स्मोकिंग करता हूँ। दोस्तों, लेकिन वो स्मेल जॉन के डॉग की टट्टी की थी। इस अजीब से इंट्रोडक्शन के बाद सब घर में जाते हैं। वहाँ एमी के फादर इन दोनों को एक साथ नहीं रहने देते और उन्हें अलग अलग कमरा दे देते हैं। थोड़ी देर बाद सब डिनर करते हुए दिखाई देते हैं। डिनर के बाद एमी की मदर जॉन को एमी की जीती हुई ट्रॉफी दिखाती हैं। जॉन जानते हुए भी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे इनके बारे में कुछ नहीं पता। घर में एमी का भाई डगी भी आया हुआ है। डगी की जॉब छूट गई है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई है। डगी डिप्रेशन में चला गया है और ड्रग्स लेने लगा है। रात में सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं और एमी जॉन से बोलती है मैं रात में तुम्हारे पास आ जाऊंगी। रात में जॉन के पास डगी आता है और उसे ड्रग्स के लिए पूछता है। जॉन मना कर देता है। ड्रग्स लेने के बाद डगी कीबोर्ड पर जोर जोर से टाइप करने लगता है जिसकी वजह से जॉन पूरी रात नहीं सो पाता। सुबह एमी अपनी मदर के साथ दिखाई देती है। जॉन एमी के फादर के पास अपने रिश्ते की बात करने जाता है। उस समय उसकी थोड़ी फटी हुई थी। उसकी फटी हुई देखकर एमी की मदर समझ जाती है कि वो क्या बात करने जा रहा है। जॉन एमी के फादर से कहता है मैं एमी के बिना नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। एमी के फादर थोड़ा सोचते हैं शायद ये गंडवा मेरी लड़की को नहीं छोड़ेगा। सोचने के बाद वो एग्री हो जाते हैं। इधर एमी और उसकी मदर ये सब देख रही होती हैं। एमी अपनी मदर से कहती है मैं जॉन को सब कुछ बताना चाहती हूँ। उसकी मदर कहती है बेटा कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। तुम्हारे फादर को लगता है मैं पहली बार उनके साथ ही पलंग पोलो खेली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहती है ये कारनामे तुम्हारे फादर से बहुत पहले एक सिंगर के साथ कर चुकी हूँ। रात में सब एक साथ डिनर करने जा रहे होते हैं। तभी डगी का फ्रेंड आता है। एमी की मदर उसे भी डिनर के लिए इनवाइट कर देती हैं। डिनर करने के बाद सब एक गेम खेलने का डिसाइड करते हैं जिससे झटियाकर डगी अपने रूम में चला जाता है और ड्रग्स ढूंढने लगता है, लेकिन उसके ड्रग्स खत्म हो चुके हैं। तभी वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे ड्रग्स के लिए पूछता है। उसका दोस्त मना कर देता है क्योंकि बहुत दिनों से ड्रग्स की सप्लाई नहीं आई थी। ये सुनकर डगी की झांट सुलग जाती है और वो गोडाउन में चला जाता है। इधर जॉन और एमी को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो गोडाउन में जाकर चौधम पट्टी का जुगाड़ बनाते हैं।
चौधम पट्टी करने से पहले एमी जॉन को सारी बात बता देती है, जिससे जॉन बहुत गुस्सा होता है और एमी को दूर हटाकर वहां से जाने लगता है। ये सब डगी भी देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा झटिया जाता है और पूरी रात नशा करता है। एमी अपने रूम में जाकर रोने लगती है। रोते हुए उसकी मदर उसे देख लेती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एमी अपनी मदर को देखकर और ज़्यादा रोने लगती है। एमी की मदर जॉन के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, तुमने मेरी लड़की के साथ ठीक नहीं किया। जॉन उनसे कहने वाला था कि तुम्हारी लड़की कुत्ते का चूसती फिरती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो किसी तरह अपने ऊपर कंट्रोल करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी डगी रात की सारी बात अपने पेरेंट्स से बता देता है, जिसे सुनकर उसके फादर उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी एमी कहती है, ये सच बोल रहा है। ये सुनकर एमी के पेरेंट्स की कान के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। एमी की मदर उससे कहते हैं, तुम मेरी लड़की नहीं हो सकती। अगले सीन में जॉन और एमी एक साथ दिखाई देते हैं। एमी जॉन से कहती है, वो सब मैंने बचपन में किया था। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों चौधम पट्टी करने लगते हैं, लेकिन जॉन एमी को अभी भी डॉग के साथ इमेजिन करता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे डॉग के साथ भी वो सब कर सकती हो। एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब एमी अपनी फ्रेंड के पास रहती है। रात में जब उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड आपस में पलंग पोलो खेलते हैं, एमी उनकी आवाज़ से बहुत परेशान हो जाती है और उसका अपार्टमेंट छोड़ देती है। अगले दिन एमी के पास उसका कलीग एड का फ़ोन आता है। एड उससे पूछता है, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। एमी उसे अपने ब्रेकअप की बात बता देती है। इसके बाद एड उसे बताता है, मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज़ देने गया था, लेकिन मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गया। वो किसी और के साथ चौधम पट्टी कर रही थी। अब ये दोनों मिलते हैं और थोड़ी बात करने के बाद दोनों चौधम पट्टी शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों एक साथ रहने लगे हैं। अचानक एमी के घर से कॉल आती है। उसे पता चलता है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है। वो एड के साथ अपनी मदर के फुनरल में जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई डगी जेल में है। अगले दिन वो डगी से मिलने जेल जाती है। वहाँ इन दोनों की बहस होने लगती है। डगी सोच रहा होता है कि मदर की डेथ एमी की वजह से हुई है। बहस होने के बाद एड और एमी वहाँ से जाने लगते हैं। एड पूछता है वो किसके बारे में बात कर रहा था। एमी एड पर गुस्सा हो जाती है और वो एड को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद एमी अपने घर चली जाती है। अगले दिन एमी और एड स्कूल में दिखाई देते हैं। एड कहता है, मैं अपनी वाइफ की फिजियोथेरेपी करा रहा हूँ, जिससे वो चूतियापंती करनी छोड़ देगी। एड एमी को गिफ्ट देता है और एमी उसे जला देती है। इसके बाद एमी अपने रूम में स्मोकिंग कर रही होती है। उसके फादर उसे स्मोकिंग करते हुए देख लेते हैं। वो कहते हैं, मुझे हमेशा से पता था तुम स्मोकिंग करती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी इस चीज़ का एहसास नहीं कराना चाहता था। एमी के फादर उसे एक लेटर देते हैं जो उसकी मदर ने अपनी डेथ से पहले लिखा था। उसमें लिखा था, तुम मेरी परफेक्ट गर्ल थी और हमेशा रहोगी। जिस तरह मैंने तुम्हें डांटा, मुझे उस तरह नहीं डांटना चाहिए था। ये सुनकर एमी रोने लगती है और अपने फादर के गले लग जाती है। कुछ दिनों बाद एमी और एड एक साथ दिखाई देते हैं। एमी एड से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने गुस्से में तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया था। एड कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एमी पूछती है, तुम्हारी रिलेशनशिप तो ठीक चल रही होगी। एड कहता है, उसकी चूतियापंती दोबारा शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। एड कहता है, तुमने आज तक मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताया। एमी सोचने लगती है। तभी एड बोलता है, मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता है कि जब तुम जॉन के साथ रिलेशनशिप में थी उस समय तुम प्रेग्नेंट हो गई थी और तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ा था, लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। एमी सोचती है, मदर के एक झूठ की वजह से उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक चलती रही, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपना सीक्रेट कभी एड को नहीं बताएगी। अगले सीन में हम देखते हैं एमी और एड ने शादी कर ली और वो दोनों बहुत खुश हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।